इश्क की दास्तां नागमणि। बस अब चिंगारी आग पकड़ेगी और देविका का सच बाहर आ जाएगा। आज मैं आपसे पार्टी में बात नहीं कर पाई। आप मुझे बताइए, पहली जिंदगी में कम कष्ट है क्या कि आप और बढ़ा रही हैं? आपको मामा कहते भी नहीं थकती मैं, और अपने ही बेटे से मेरी बुराई कर रही है। देव को मेरे खिलाफ भड़का रही है। शोभा देता है क्या आपको? मैं भड़का रही हूँ? सबके सामने तुमने मेरा अपमान किया, वो काफी नहीं था? अब मेरे ही कमरे में मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैंने बदतमीजी? ये हो क्या रहा है? नहीं, मोहिनी इतनी आसानी से नहीं जा सकती। कुछ करना होगा हमें। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। पागल हो गई हो क्या? जान से मार देना चाहती हो? आप ठीक तो हैं? कुछ भी बोले जा रही है क्या? कुछ भी इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं अब देव से बात करूंगी। बहुत हो गया। इतनी हिम्मत। पहले इल्जाम लगाया और अब मारा। क्या? मैंने कब मारा? झूठ मत बोलो। हद में रहो मोहिनी। हद में आप अपनी रहिए, वरना मुझे आप जैसे को ठीक करना आता है। अब इन दोनों की लड़ाई में देविका का सच बाहर आएगा। अब मैं हद पार करूंगी, सिर्फ एक बार। चुड़ैल। अब तो देविका का सच बाहर आकर ही रहेगा। ये कहां से आ गया? इसे रोकना होगा। अरे देव बाबू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हमें तुमसे बहुत जरूरी राय चाहिए थी। देखो ये, इनमें से कौन से फूल पसंद है, हम उसी से सजावट करवाएंगे। देखो, आई डोंट केयर, मुझे जाके माँ से बात अरे करनी। पर जरूरी। हे भगवान, देव! हाँ! देव सुनो। कौन आ रहा है? आंटी, मेरी शादी होने वाली है। टेंशन के मारे दिल बैठा जा रहा है। बहुत स्ट्रेस है।
माँ बाप नहीं है ना, तो किसी ने समझाया नहीं कि अच्छा बुरा क्या होता है, तो कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, कोई समझाने वाला नहीं है ना कि कैसे क्या करते हैं। अकेली पड़ जाती हूँ ऐसे माहौल में, बहुत कमी खलती है। काश वो लोग होते तो आज ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे क्यों बात कर रही है पगली? मैं हूं ना तुम्हारी माँ। ये हो क्या रहा है? अब आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, शादी का घर है। पता नहीं प्रेशर फील हुआ मुझे कि क्या, कि मैंने ऐसी कड़वाहट में कुछ भी बोल दिया। मैं कभी ऐसे बोलूंगी नहीं। मेरा वैसा मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों इतनी कड़वी हो गई मैं। मुझे ऐसे नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे क्यों बातें कर रही हो बेटा? मैंने कहा ना मैं हूं तुम्हारे साथ। देव बेटा, इसे माफ कर दे। मैंने कहा ना देव, माफ कर दे इसे। इस शादी में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती है। मोहिनी बेटा, जाओ, जाकर आराम करो। कल हल्दी है ना? ये प्लान भले ही फेल हो गया हो, मगर हम नहीं हुए हैं। फिर कोशिश करेंगे, लेकिन देविका का सच पता लगा कर रहेंगे। सजना है मुझे चीची जैसा दिखने के लिए। जीजी, ये आप क्या कर रही हैं जीजी? मेरी शादी बर्बाद करना चाहती हूँ। जीजी, वो तो आपको खाने पे आने में देर हो रही थी ना, इसीलिए मैंने तो बस। जीजी जीजी छोड़ दीजिए ना मुझे। जीजी देखिए, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है ना। सब आपसे इतना प्यार करते हैं। और जब उस रूपा ने उसने बोला कि देविका आपसे ज्यादा प्यार करती है, तो मैं बहुत जल गई थी। जीजी छोड़ दीजिए मुझे। जीजी साहब। अभी नहीं, बिजी हूँ। साहब, ये एल्बम देने को बोला है। साहब, उठा देता हूँ। नहीं, रुको, तुम जाओ। अब ना केक काटने के समय हो गया है, तो
आखिर मोहिनी ने देविका से सवाल क्यों नहीं किया? क्या देविका बेकसूर है इसलिए, या मोहिनी को रंभा का पता चल चुका था इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा? हे भोलेनाथ, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझसे सवाल जवाब करने की? मोहिनी, सवाल जवाब नहीं कर सकते तुम मुझसे। देव से शादी मेरी, मेरा तुम लोगों पर एहसान है, ना कि तुम्हारा मुझ पर। मोहिनी जरूर अपने साथी से बात कर रही है। अरे धीरे बोलो, क्या कर रही हो? कोई सुन लेगा। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी से डरती हूँ। देखो, तुम देव की पत्नी बनने जा रही हो, उसकी माँ के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। औकात में रहना। तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि मुझसे ऐसी बात कर सको। इतना सुन लो, मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा, और मेरा जिससे जैसे बात करने का मन करेगा मैं करूंगी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या कर रही हो ये? क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? हाँ, चिल्लाए क्यों? हमारा पैर मुड़ गया। मुड़ गया? कैसे कैसे हो गया? क्या कर रहे थे आप? बहुत दर्द हो रहा है? आराम कर रहे हैं हम। मुझे 1 मिनट। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझसे सवाल जवाब करने की? बेटा रोना नहीं, हम आपको दवाई लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। भी लगा देंगे। आराम से। चलिए बच्चा, कमरे में चलते हैं आपको लेकर। आराम से। आखिर मोहिनी किससे बात कर रही थी? आंटी चलो ना। हाँ, अपनी हद में रहना, और अगर मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की दिखाइए। आराम मिल रहा है? कितनी अच्छी है आंटी, मेरी छोटी चोट पे भी इतना परेशान हो रही है। इस रूपा आंटी को मेरी मम्मी बना दो ना प्लीज। अब आप आराम करेंगी ना तो अच्छा लगेगा। आई लव यू आंटी।
हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मोहिनी, आंटी, मैं चाहती हूँ कि ये शादी अच्छे से हो जाए। आई होप शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझती हूँ बेटा। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? और अगर मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की बेटा, बाबूजी को कहीं। बाबूजी, आप यहाँ? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हो गया बहू? आपको कभी याद नहीं रहता। आपकी दवा का वक्त हो गया है, चलिए। आंटी, क्या हुआ बेटा? सॉरी आपको ऐसे रोक रही हूँ, पर बस जानना चाह रही थी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हारी हल्दी है ना? हाँ। हे भोलेनाथ, इसका मतलब हमारा शक सही था। ये देविका मोहिनी के साथ मिली हुई है। माँ को लोग ममता की मूरत समझते हैं, मगर तुम जैसी औरत माँ के लाने लायक नहीं। पाप हो तुम, और इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है तुम्हें। पूर्णिमा, आज पूर्णिमा की रात है, मतलब आज हमारी ये चुल्ली गिरने वाली है।
हे भोलेनाथ, हमें हमें ऐसी हालत में किसी ने देख लिया तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और हमें नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी रोटी जैसे पूरा चांद आता है तब मुझे इतनी खुजली क्यों होती है? मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूं। बाहर निकल इन सबसे देव।